अ स्टोर हैज़ ऑफर बाय 4 गेट 1 फ्री, 4 खरीदो और 1 फ्री पाओ, तो परसेंटेज डिस्काउंट कितना होगा? देखो हम एक्स 1 रुपीज़ मान लेते हैं प्राइस, या एक्स मान लेते हैं प्राइस, तो 4 का सबका प्राइस एक्स है, तो 4 का प्राइस कितना है? 4x, लेकिन हमें मिल कितना रहा है? 5x। ये हम दे रहे हैं, ये प्राइस हम दे रहे हैं और ये हमें मिल रहा है, ठीक है। तो हमें डिस्काउंट कितना मिल रहा है? एक्चुअल में 1x का डिस्काउंट मिल रहा है, तो डिस्काउंट परसेंटेज क्या हो जाएगा? डिस्काउंट बाय प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। हमें कितना डिस्काउंट मिला? 1x। हमने प्राइस कितना दिया? 4x का, तो आंसर क्या आ गया? 25%, फर्स्ट ऑप्शन। इफ़ ए अर्न्स 25% मोर देन बी, ए बी से 25% ज़्यादा कमाता है, हमने माना 100 रुपये कमाता है, तो ए कितना कमाता है? 125। देन हाउ मच परसेंट डज बी अर्न्स लेस देन ए, बी ए से कितना कम है? तो बी लेस कितना ए से कम कमा रहा है? 25, और लेस देन ए है, तो बी कितना कम कमा रहा है? 25 या लेस डिवाइड बाय ए मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि हमें किससे कंपेयर करना है? ए से। तो 25 रुपये कम कमाता है बी, और ए की कमाई है 125 मल्टीप्लाई बाय 100, 25 से क्या 5, आंसर आ गया 20%। परसेंट ऑफ 1 डे इज 36 मिनट, एक्स परसेंट मान लेते हैं, तो एक्स परसेंट ऑफ 1 डे कितना है? 36 मिनट है। तो एक्स परसेंट यानी एक्स बाय 100, 1 डे यानी 24 आवर्स, 36 मिनट को आवर बनाने के लिए डिवाइड बाय 60 कर देते हैं, आवर से आवर कैंसिल, 6 6 जा 6 10 जा 6 4 जा 0 से 0 कैंसिल, एक्स की वैल्यू आ जाती है हमारी 10/4, 5/2 यानी 2.5%। इस 25% ऑफ अनदर नंबर, एक नंबर एक्स मान लेते हैं, दूसरा हो गया 25% ऑफ एक्स यानी x/4, तो ये छोटा हो गया बड़ा हो गया। द लार्जर नंबर इज़ 12 मोर देन द स्मॉलर, बड़े में से छोटे को माइनस करके 12 आता है, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3x बराबर 48, x बराबर 16, तो पूछा लार्जर नंबर है 16, x ही था 16 हो गया। बोल रहा है इफ़ दी सेल्स टैक्स भी रिड्यूस फ्रॉम इतने 3 दूनी 7/2% से कितना हो गया? 10/3% हो गया, ठीक है। तो व्हाट डिफरेंस डज इट मेक टू अ पर्सन, कितना डिफरेंस आएगा टैक्स में अगर 8400 अमाउंट का सामान खरीद रहा है तो पहले से माइनस कर देते हैं कि कितना परसेंट डिक्रीज़ हुआ है। एलसीएम आएगा 6, 1/6% डिफरेंस आ गया, तो ये 1/6% किसका है? 1/6% ऑफ 8400, तो 1/600 मल्टीप्लाई 8400, 000 6 1 6 4 24, कितने रुपए का डिफरेंस आया? 14 रुपीज़, थर्ड ऑप्शन। सेलिंग एन आर्टिकल एट 2/3 ऑफ द मार्क प्राइस देयर इज़ अ लॉस ऑफ 10%। देखो मार्क प्राइस को x मान लेता हूँ मैं, तो सेलिंग प्राइस हो गया 2/3x, ठीक है। सेलिंग प्राइस इतना है, तो यहाँ पे इसको लॉस हो रहा है 10% का, तो 10% का लॉस हो रहा है, मतलब कि जो सेलिंग प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस इसके इक्वल है 90% ऑफ कॉस्ट प्राइस के। सेलिंग प्राइस क्या है? 2/3x इज इक्वल टू 90/100 ऑफ कॉस्ट प्राइस, यहाँ से कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस क्या हो गया? 20x/9 3 27, ठीक है। ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया। द प्रॉफिट परसेंटेज व्हेन द आर्टिकल इज सोल्ड एट द मार्क प्राइस, अब अगर देखो कॉस्ट प्राइस तो फिक्स हो गया, अब 20x/27 बोलता है कि अगर प्रॉफिट बताओ जब मार्क प्राइस पे बेचें उसे, यानी सेलिंग प्राइस इसका मार्क प्राइस जितना हो जाए यानी x हो जाए, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना हो गया? x माइनस 20x/27, इसको सिंप्लीफाई करेंगे हो जाएगा 7x/27, और जब प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे तो प्रॉफिट यानी कि ये डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस यानी कि ये मल्टीप्लाई बाय 100, ये कैंसिल, x कैंसिल, ये 20 से कैंसिल 5, 35%, थर्ड ऑप्शन। अ ट्रेड्समैन अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन द मार्क प्राइस, मार्क प्राइस को 100 मान लिया, तो डिस्काउंट कितना दे? 15%, मतलब 15 रुपये का, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 100 में से 15 माइनस करो, 85 रुपीज़ इसका सेलिंग प्राइस हो गया। हाउ मच अबव द कॉस्ट प्राइस मस्ट ही मार्क हिज गुड्स एज टू गेन 19%, अब इसको 19% गेन चाहिए, ठीक है। गेन कितना चाहिए इसे? 19%। तो अब ये बोल रहा है कि हाउ मच अबव द कॉस्ट प्राइस मस्ट ही मार्क हिज गुड्स टू गेन 19% का गेन चाहिए। देखो हम मार्क प्राइस को x मान लेते हैं, हमें माना मार्क प्राइस x है, तो बोल रहा है कि गेन कितना चाहिए इसको?
19% का और 15% डिस्काउंट भी देगा, तो इसका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना होगा, 85% ऑफ एक्स होगा। एक बात तो ये, क्योंकि डिस्काउंट देगा ये 15% का। उसके बाद इसको प्रॉफिट कितना चाहिए, 119% भी चाहिए। तो जो कॉस्ट प्राइस है, या यहीं पे लिख लो, ये जो सेलिंग प्राइस है ये इसका किसके इक्वल है, 119% ऑफ कॉस्ट प्राइस। ठीक है, क्यों, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है ना इसे 19% का, तो यहाँ से इसका सी पी आ जाएगा 119 बटे में 100, 85/100 इंटू एक्स। 100 से 100 कैंसिल, यहाँ से सी पी हो गया 85x/119। तो मार्केट प्राइस इतना है, कॉस्ट प्राइस इतना है। अब ये पूछा है इसका मार्केट प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना परसेंट ज़्यादा है, तो परसेंटेज इंक्रीज़ कितना है, इज इक्वल टू इंक्रीज़ बाय सी पी इंटू 100। ठीक है, सी पी से ही कंपेयर कर रहे हैं ना, तो इंक्रीज़ इसने कितना इंक्रीज़ करा हुआ है, एक्स माइनस 85x/119, ये तो इंक्रीज़ हो गया, ये इसका सी पी हो गया मल्टीप्लाई बाय 100, तो यहाँ से इसका परसेंटेज इंक्रीज़ आ जाएगा। ठीक है, ये जाएगा 119 में से माइनस 85x कर दो, 119 से 119 कट जाएगा, डिवाइड बाई 85 मल्टीप्लाई बाई 100 हो जाएगा, एक्स से एक्स भी कट जाएगा, 9 में से 5 गए 4, 11 से 8 गए 3, 34/85 गुना में 100, 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 5 से गया 20, 7 से 2, आंसर क्या आ गया 40%। सेकेंड ऑप्शन। रीटा बॉट अ टेलीविजन सेट विद 20% डिस्काउंट ऑन द लेबल प्राइस, 20% डिस्काउंट के साथ लेके आई है। ठीक है, शी मेड अ प्रॉफिट ऑफ 800 बाय सेलिंग इट फॉर 16,800। सेलिंग प्राइस इसका क्या है, 16,800 में बेचा इसने, और इसने यहाँ पे प्रॉफिट कमा लिया 800 रुपये। यानी इसका जो कॉस्ट प्राइस है वो इससे 800 रुपये कम था। कितने रुपये का लाई थी ये, 16,000 का लाई थी। ठीक है, तो लेबल प्राइस बताओ। तो अब जो सी पी है ये क्या 20% कम है किसका, मार्क प्राइस का। तो जो सी पी जो है ये 80% ऑफ मार्क प्राइस कह सकते हो आप इसे, है ना। तो ये 80/100 ऑफ मार्क प्राइस किसके इक्वल हो गया, 16,000, 0 से 0 कैंसिल, ये वहाँ 8 से 2,000, तो मार्क प्राइस हो गया यहाँ पे 20,000 रुपये। कॉस्ट प्राइस दिया आर्टिकल का 800 रुपये, कॉस्ट प्राइस किसी चीज़ का 800 रुपये। आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 10%, मार्क प्राइस नहीं पता, एक्स मान लिया, इसमें 10% डिस्काउंट दे रहा है, यानी सेलिंग प्राइस क्या हो गया 90% ऑफ मार्क प्राइस, यानी एक्स हो गया, 12.5% का गेन हो रहा है। तो यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस है वो कितना हो जाएगा, 112.5% ऑफ 800, 12.5% का प्रॉफिट हो रहा है ना। तो ये दोनों सेलिंग प्राइस है, तो क्या होगा, इन दोनों को हम क्या रख देंगे, इक्वल रख देंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, मार्क प्राइस आ जाएगा 112.5 पॉइंट हटा के अपॉन में 10% की जगह नीचे 100 आ गया, मल्टीप्लाई बाई 800 ये ऊपर हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू 90% ऑफ एक्स। 100 से 100 गया, ये 0 से 0 गया, ये 0 से 0 गया, एक्स की वैल्यू होगी 112.5 गुना 8/9, ये 3 3 ज़ा 9, 5 2 7, 3 3 ज़ा 9, 3 से फिर कर जाएगा, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 3 5 ज़ा, एक्स हो गया 125 गुना में 8, 40, 8 दूनी 16, 4 20,000 रुपये। शॉपकीपर अलाउस 23% कमीशन, मतलब डिस्काउंट ही होता है, ऑन हिज एडवर्टाइज मतलब मार्क प्राइस, एंड स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 10%। देखो मार्क प्राइस एक्स मान लिया मैंने, अभी 23% इस पर डिस्काउंट दे रहा है, डिस्काउंट कितना दे रहा है 23%। तो जो सेलिंग प्राइस है वो 100 में से 23 हटा दो, 80 और 77% ऑफ एक्स इस रेट पे दे रहा है सेलिंग प्राइस में, एंड स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 10%। यहाँ पे भी इसका प्रॉफिट 10% हो रहा है, तो और गेन दिया हुआ है 56 रुपये, यानी प्रॉफिट किस सेलिंग प्राइस है ना, तो प्रॉफिट 10% है, एंड इफ वी गेन्स 56, गेन इसका कितना है 56 रुपीज़। तो कॉस्ट प्राइस को हमने एक्स मान लिया। ठीक है, कॉस्ट प्राइस का 10%, 10% ऑफ सी पी, ये भी तो सी पी है, हाँ। तो
10% ऑफ CP 56 है, 10% ऑफ CP कितना है 56 रुपये। तो सॉरी ये CP नहीं है, ये तो वो है मार्क प्राइस। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे, CP आ जाएगा हमारा, CP आ जाएगा 560 रुपये, ठीक है। और प्रॉफिट 10% है, तो जो सेलिंग प्राइस है वो कितना हो जाएगा 110% ऑफ CP हो जाएगा। तो 110% ऑफ CP हो जाएगा हमारा 560 से गुना कर दो, 56 और 56, 6 5 11, 616 रुपये। अब इस सेलिंग प्राइस को यहाँ रख देंगे, तो 616 किसके बराबर हो जाएगा 77% ऑफ मार्क प्राइस। तो यहाँ से मार्क प्राइस आ जाएगा 11 7 ज़ा 11 5 ज़ा 56, 7 8 ज़ा, मार्क प्राइस कितना हो गया हमारा 800 रुपये। At what percent above the cost price must a shopkeeper mark his goods so that he gains 20%? देखो गेन कितना चाहिए 20%, इवन आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 10%, और डिस्काउंट कितना दे रहा है 10% दे रहा है, ठीक है। डिस्काउंट इधर लिखते हैं, डिस्काउंट 10% है, मार्क प्राइस को मैंने X मान लिया, तो यहाँ से डिस्काउंट 10% है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 90% ऑफ X हो गया। अब यहाँ से गेन 20% आ रहा है, तो हमें कॉस्ट प्राइस नहीं पता, कॉस्ट प्राइस को CP रहने दो। तो गेन 20% तो यहाँ से जो सेलिंग प्राइस है वो क्या हो जाएगा 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये दोनों वैल्यू तो इक्वल है, इन दोनों को इक्वल रख दो। तो 90% ऑफ X किसके इक्वल है 120% ऑफ CP के, 3 3 ज़ा 3 4 ज़ा, तो यहाँ से CP हो गया 3x/4। अब ये बोल रहा है कि हाउ कॉस्ट प्राइस से कितना ज़्यादा मार्क प्राइस है, तो इंक्रीज़ कितना है, इंक्रीज़ के लिए मार्क प्राइस में से माइनस कर दिया कॉस्ट प्राइस को, तो ये एलसीएम लेके सॉल्व हो गया। x/4 इंक्रीज़ करा हुआ है, और परसेंटेज इंक्रीज़ अगर निकालना हो तो इंक्रीज़ यानी x/4 डिवाइड बाय CP मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि कॉस्ट प्राइस से कितना ज़्यादा परसेंट ऊपर है ये निकालना है। CP हमारा 3x/4 इंटू 100, ये हो जाएगा 100/3%, 33 1/3, ठीक है। द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ 10% हाइयर देन कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस को 100 मान लो, तो मार्क प्राइस कितना है 110 रुपये है, ठीक है, 10% ज़्यादा है। डिस्काउंट ऑफ 10% इज़ गिवन ऑन द मार्क प्राइस, इस पर 10% डिस्काउंट दे रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 90% ऑफ 110 हो जाएगा 99 रुपीज़, ठीक है। तो इस ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है, इसको सेलिंग प्राइस कम है, 1% का लॉस हो रहा है, लॉस ऑफ 1%, फोर्थ ऑप्शन।